पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि चैतन्य बघेल उनके बेटे को कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस आता तो जरूर वो जाते। हाइप क्रिएट करने का काम ईडी इस वक्त कर रही है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर यह कहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को कोई नोटिस नहीं मिला है। क्योंकि पहले खबरें ये आ रही थी कि 15 मार्च यानी आज की तारीख को आज ईडी के सामने चैतन्य बघेल को पेश होना था, और अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केवल हाइप क्रिएट करने के लिए ईडी ये सब स्टंट कर रही है। कोई नोटिस चैतन्य बघेल यानी उनके बेटे को मिला नहीं है ईडी के द्वारा। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लगता है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। ईडी बदनाम कर रही है, स्टंट कर रही है। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश राव दुर्ग से और तहसीन जैदी रायपुर से। आकाश, सबसे पहले आपका रुख, क्योंकि भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि कोई नोटिस मिला नहीं है उन्हें। नोटिस मिलेगा तो जरूर जाएंगे। और क्या अपडेट है? सुबह से उनके घर पर हम मौजूद हैं। भिलाई 3 पद्म नगर का ये उनका निवास है, और निवास में जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और चैतन्य बघेल दोनों घर पर ही हैं, और उसके बाद जिस तरीके से सम्मन जारी हुआ था कि 15 तारीख को उपस्थित होना है, उसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी भी समय निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जो है घर के बाहर आते हैं और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या चैतन्य बघेल आज ईडी दफ्तर जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कहा है कि अगर नोटिस आता जरूर जाते हैं। नोटिस नहीं दिया गया है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम करती है। किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, और जो राजनीतिक लोग हैं उनको बदनाम करने का प्रयास ईडी कर रही है। इस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए हैं। लेकिन ये बात भी सामने आ रही थी कि जिस तरीके से जब आज समन्स जारी हुआ है, 10 तारीख को ही समन्स जारी कर दिया गया था, तो ऐसे में क्या चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? तो ये बात भी सामने आ रही थी। 11 से 6 बजे तक का जो समय है, उस बीच में कहीं भी चैतन्य बघेल अपने कानूनी सलाहकार के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन अब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं आकर के इस बात का खंडन किया है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला है, अब देखना होगा। चूंकि इससे तुरंत बाद जिस तरीके से भूपेश बघेल अपने घर से निकल करके किसी अन्य स्थान पर पहुंचे, उसके तुरंत बाद ही चैतन्य बघेल भी, जो उनके बेटे हैं, वो भी अपनी गाड़ी में बैठ करके कहीं गए हुए हैं। तो अब ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या वो ईडी दफ्तर जाते हैं। क्या जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा है कि उनको नोटिस नहीं मिला है, तो अब सब बातें अब देखने वाली होगी। क्या ईडी ने वाकई में नोटिस जारी नहीं किया है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर ये कहते हैं कि उनके बेटे को कोई नोटिस नहीं मिला, और अगर नोटिस मिला होता तो वो जरूर जाते। तहसीन जैदी लगातार ईडी की कार्रवाई को वो कवर कर रहे हैं। तहसीन, क्या ईडी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? क्या कोई नोटिस जारी किया गया है? कोई सर्कुलर में है क्या जिसमें इसमें लिखा गया हो कि चैतन्य बघेल को 15 तारीख को पेश होना है, या फिर भूपेश बघेल के बयान के बाद ईडी ने कोई स्पष्टीकरण दिया है? अविनाश, देखिए, जिस दिन ये 10 मार्च को रेड हुई थी, उसके बाद से इस बात का हल्ला हुआ कि चैतन्य बघेल को नोटिस दिया गया है, 15 तारीख को बुलाया गया है। लेकिन IBC 24 उसके दूसरे दिन सुबह से इस बात को कह रहा है कि चैतन्य बघेल को किस मामले में पूछताछ की गई है, भूपेश बघेल से किस मामले में पूछताछ की गई है, इस बात की तस्दीक ना तो भूपेश बघेल ने की, ना चैतन्य बघेल ने की, और ना ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने एक्स पोस्ट पे इस बात की जानकारी दी। दूसरी बात, ईडी अगर पूछताछ करेगी तो भूपेश बघेल से करेगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री वो थे। निश्चित तौर पे चैतन्य बघेल से हो सकती है पूछताछ, क्योंकि वो पूर्व सीएम के बेटे हैं, कारोबारी हैं, जमीन का कारोबार है। आबकारी घोटाले में भी कई लोगों से इधर उधर से नाम आए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक रूमर आया था सामने कि चैतन्य बघेल को नोटिस दिया गया 15, खुद कांग्रेसी इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि चैतन्य बघेल को 15 तारीख, जो उनके करीबी थे,
कि वो आएंगे 15 तारीख को आएंगे। उसके आधार पे मीडिया भी उसमें आई कि हाँ भाई चलो, अगर कोई करीबी बोल रहा है, मीडिया के आसपास के जो लोग हैं, कांग्रेस के आसपास के लोग हैं और जो उनके करीबी लोग हैं, वो ये बात को बोले थे। तो आज पूरी जो बात पे पटाक्षेप हुआ है, खुद भूपेश बघेल ने सामने आके इस बात को कहा है कि अगर नोटिस मिलेगा तो निश्चित तौर पे जाएंगे, लेकिन ये नोटिस नहीं मिला तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि ईडी जो है वो मीडिया क्रिएट हाइप करती है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक स्टंट उन्होंने बताया है। तो फिलहाल अभी पूरी जो कयास लगाए जा रहे थे कि ज़मीन का मामला है, आबकारी का मामला है, तो उस पर अभी पूरी तरह से विराम इस बात से लगा है कि खुद भूपेश बघेल ने इस बात को कहा है कि अभी उनको नोटिस नहीं मिला है, ना चेतन को मिला है, ना उनको मिला है, और अगर मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। तो कुल मिला के वो पूरी उस पर पटाक्षेप, भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें तो नोटिस नहीं मिला है, नहीं आएंगे। और अब ईडी का पक्ष आना बाकी है कि क्या उन्होंने नोटिस दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक न किसी एक्सपोस्ट में ईडी ने अपनी कार्रवाई का जिक्र किया है। आप नजर बना के रखिएगा तहसीन और आकाश इस खबर पर, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया।